अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जहांगीर खान। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां पर अब से कुछ लम्हे पहले खबर आई कि सुहेल आफरीदी पहले 9 बजे टाइम था, फिर 10 बजे हुआ, अब 12:35 का फ्लाइट हो गई है। तो ये डिले किस वजह से हो रहा है, क्या वजूहात इस वक्त बताई जा रही है और क्या सुहेल आफरीदी यहाँ कराची पहुँच भी सकेंगे या नहीं पहुँच सकेंगे? अगर नहीं पहुँचते तो उस हवाले से लाहेमल क्या होगा? और रात को जो बड़ी अच्छी खबर PTI को मिली है, जो चैलेंज दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बागे जिना ग्राउंड जिसमें 10 लाख लोगों की गुंजाइश है, क्या PTI कराची बागे जिना ग्राउंड को मुकम्मल तौर पर फिल कर सकेगी या नहीं कर सकेगी? क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत अरसे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर शो करेगी, मौका मिला है PTI को। क्या ये चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की जो क़यादत है उसको कबूल तो कर लिया है, तो क्या अब इसको मुकम्मल भी कर सकेगी? 10 लाख लोग एक बहुत बड़ा फिगर है, क्योंकि हमारी बात हुई है और जो बागे जिना ग्राउंड है बहुत वसी और रीस ग्राउंड है। इस हवाले से सुहेल आफरीदी जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर वेलकम करेंगे? और अहम चीज़ हमने जब हम अभी यहाँ पर एयरपोर्ट आ रहे थे वो ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनके हाथ में झंडे भी हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा आज़ादी के साथ अभी तक जो हमने देखा है मूव भी कर रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं, झंडे भी लहरा रहे हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले तो फ़हीम साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक़ा मैंने हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या वजह है। सुहेल आफरीदी साहब से आपकी बात हुई है, उनके साथ जो लोग हैं क्या बता रहे हैं? 9 बजे का वक्त था डिपार्चर का, लैंडिंग 11 बजे होनी थी, उसके बाद 10 बजे डिपार्चर का वक्त हुआ, 12:35 हो गए। अब क्या बताया जा रहा है? बात हुई आपकी, फ़हीम साहब बताइएगा। और देखिए जी, आपको पता है कि फ़्लाइट डिले पे डिले क्यों हो रही है। 9 बजे की फ़्लाइट थी, 11 बजे पहुंचना था, उसके बाद 11 बजे फ़्लाइट की गई, अब 12:40 पे कर दी गई है। तो इमरान खान का सिपाही सुहेल आफरीदी इस वक्त एयरपोर्ट पे ही मौजूद है। इंशाल्लाह किसी सूरत भी वो यहाँ आके रहेगा। हम अल्टरनेट भी देख रहे हैं, जो बाकी फ़्लाइटें हम उस पर भी टिकट ढूंढ रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसा कुछ हुआ अगर ये फ़्लाइट कैंसिल करते, जो भी फ़्लाइट, या तो इनको आज के दिन की सारी फ़्लाइटें कैंसिल करनी पड़ेगी, या तो कोई भी फ़्लाइट आएगी सुहेल आफरीदी उसमें आएगा। उम्मीद तो ये है कि 12:40 पे वहाँ से फ़्लाइट चल जाएगी और इंशाल्लाह वो यहाँ पहुँचेंगे। आप सवाल कर रहे हैं कि क्यों हो रहा है, वजूहात क्या है? वजूहात आपको नहीं पता। ये सोच रहे थे कि जिस तरह हम जुल्म करते लोग निकलेंगे नहीं, आज जाए जरा पूरा आपका शारा फैसला। क्या वो काम क्या बता रहे हैं आपकी जो से बात? काम ये बता रहे वजह तो बताते होंगे ना, इस वजह से फ्लाइट कैंसिल। तकनीकी खराबी की वजह से डिले हो रही है, हम चेक कर रहे हैं, वो आपको पता है। वो काम बेचारे क्या बताएंगे, वो खुद मजबूर है। तो लिहाजा अभी क्या किन ऑप्शंस पर आप लोग गौर कर रहे हैं? जी मैंने आपको बताया, हम इसके अलावा भी फ्लाइट सर्च कर रहे हैं। बाय रोड भी खुदा ना ऑप्शन खास्ता मौजूद है? आज के दिन हम ये देख रहे हैं जो फ्लाइटें हैं हम उसको अवेल करेंगे। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे पास बाय रोड का ऑप्शन भी मौजूद है। चूंकि सिंध हुकूमत ने जिस तरह टेलीविजन पे बैठ के NOC हमें अभी तक नहीं दी, टेलीविजन पे बैठ के भोंगियाँ मारी है, हमने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। मेन प्रोग्राम हमारा 4 बजे इतवार के रोज़ कायद-ए-आज़म मज़ार पे होगा। अगर आज की फ़्लाइटें कैंसिल होती है तो इंशाल्लाह वो बाय रोड आएंगे। और जो चैलेंज दिया है हमने चैलेंज कबूल किया। जिस तरह आपने कहा 10 लाख लोग, आप देखिएगा बागे जो जिना है वो भी भरेगा, उसकी आसपास की सारी सड़कें भरेंगी, पूरा कराची इंशाल्लाह इतवार के रोज़ जाम होगा, अपने कप्तान के सिपाही का इस्तिकबाल करेगा। और यहाँ पर एयरपोर्ट पर किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे एयरपोर्ट का बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर जो है वो तो हम लोग देख रहे हैं कैसा इस्तकबाल होगा। पंजाब जब गए थे वहाँ पर भी हमने देखा था इस्तकबाल हुआ था, लेकिन आज कराची क्या सरप्राइज देने जा रही है? जी देखिए, पंजाब भी गए थे, जिस तरह जुल्म किया पंजाब की पुलिस ने, पंजाब की इंतजामिया में, आज अल्हम्दुलिल्लाह शारा फैसल मुझे सिर्फ इतनी छोटी सी जगह, आधा किलोमीटर की जगह है, 1 से सवा घंटा लगा यहाँ आने पे। आवाम का समंदर इस वक्त, एयरपोर्ट तो यहाँ आने नहीं दे रहे, अंदर बाहर जमा पड़ा हुआ है। आपसे भी गुजारिश है, जाए जरा बाहर भी कवरेज करें, आप बताएं जरा इनकी जो कांपे टांगेंगी जब ये देखेंगे कि कितनी पब्लिक निकली हुई है। आज पूरा इशारा फैसल इमरान खान के नाम से भरा हुआ है, इमरान खान के सिपाहियों से भरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फ़हीम साहब, ये बताइएगा, पहले आप लोगों ने जलसे की इजाज़त इंतजामिया से मांगी, दरख्वास्त दी कि हमें इजाज़त दी जाए, उस टाइम हमने देखा कि मुस्तरद पहले किया और रात के दोबारा से अलाउ कर दिया, परमिशन मिल गई है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? पहले इनकार, फिर आप लोगों को अलाउ कर दिया, तो इसकी क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? क्या ये चैलेंज किया गया है कि आप भर नहीं सकते कराची? देखिए, जलसा अमूमन जब होता है और ख़ासकर बागे जिना में, तो ये 1 महीना 15 दिन पहले इसकी कैंपेन चलती है, तैयारियां होती है। इन्होंने रात को सोचा कि जी 1 दिन रह गया है, हम इनको इजाज़त देते हैं, कर नहीं सकेंगे। इनको क्या पता कि इमरान खान के जो वर्कर्स हैं, सिपाहियों, पागल हैं, उनको इस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। आप आधे घंटे के नोटिस पे हमें इजाज़त दे, हम आधे घंटे के नोटिस पे आपको जलसा करेंगे। ये कोई पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये जहाँ से स्टार्ट करेगी वहाँ से जलसा स्टार्ट होगा। हमने चैलेंज कबूल किया, इन्होंने पहले मना किया और कल इसलिए दिया कि PTI नहीं लेगी। PTI ने अल्हम्दुलिल्लाह रातों रात चैलेंज कबूल किया और इंशाल्लाह इतवार के रोज़ आपको आवाम का समंदर नजर आएगा। आपको इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि अच्छा जमहूरी फैसला किया है पीपल्स पार्टी के, आपको अपने मुखालिफिन को, अपोजिशन को उन्होंने मौका दिया है पावर शो का, ये तो एक अप्रिशिएटेबल बात है। मैं बिल्कुल जी इसका खैर
मकदम करता हूं, बट मैं यहाँ ये चीज़ भी क्लियर कर दूं, ये सिर्फ और सिर्फ टीवी की हद तक अभी उन्होंने दिया है। एनओसी अगर आपके पास है आप मुझे भी दिखाना, जो हमें कहा गया है हमें मना किया गया है, उसके बावजूद जो उन्होंने टीवी पे कहा है हमने फिर भी एक्सेप्ट किया है। एनओसी इंशाल्लाह जब नजर आएगी मैं आपको भी दिखाऊंगा। बहरहाल जहाँ तक उन्होंने बात की है मैं उसका खैर मकदम करता हूँ। इसी तरह सियासी जमातें होती है, एक दूसरे को कबूल करती है, लिहाजा जब हमारी केपी के हुकूमत है जो पार्टी चाहे जलसा करे, अपनी सियासी एक्टिविटी करे, हम बिल्कुल उनको वेलकम करते हैं। इसी तरह सिंध भी हमारा सूबा है, ये पाकिस्तान का सूबा है, यहाँ पे भी सियासी एक्टिविटी की इजाज़त होनी चाहिए, मैं उनके बिल्कुल खैर मकदम करता हूँ। मैं यहाँ ये बात भी कर दूँ, एनओसी अभी तक नहीं मिली, एनओसी दें हमें। आपने रात को जो टेलीविजन पे कहा हमने एक्सेप्ट किया है, बट हमें एनओसी चाहिए। आज आप बड़े दिल का मुजाहरा करके अपने ट्विटर हैंडल से भले एनओसी आप शेयर करें। अच्छा लास्टली बताइएगा, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है बागे जिना ग्राउंड, 10 लाख लोगों की गुंजाइश है वहाँ पर, तो क्या आसानी, क्योंकि 10 लाख 1 मिलियन एक बहुत बड़ा फिगर है, इसको अचीव करना, इस माइलस्टोन को क्या आसान होगा या एक टफ टारगेट है आपके सामने? मेरे भाई अभी आपको बताया भाई, वो भर सकते हो नहीं भर सकते, भरोगे नहीं भरोगे, छोटा पड़ेगा नहीं पड़ेगा। मैं आपको कहता हूँ इतवार के रोज आप अपना कैमरा मैन लेकर आए, कैमरा लेकर आए, इंशाल्लाह आपको जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान मैं आपको लिटरली बताऊं कि यहाँ पे ईद की जो खुशी होती है लोगों में, वो लहर चल रही है और हमारी जो एनर्जी है वो डबल हो चुकी है। ऐसा भी हो सकता है, शक और शुबुहात ये भी किए जा सकते हैं कि वहाँ पे रोक रहे हैं वज़ीर आला साहब को और साथ में इजाज़त भी दे रहे हैं और रात को इजाज़त दे रहे हैं एकदम से 2 दिन पहले। बहरहाल फिर भी इन्होंने इजाज़त दी है। ये कप्तान के खिलाड़ी, ये कराची कप्तान का है और ये कप्तान के साथ खड़ा हुआ है और इंशाल्लाह ये निकलेंगे, इनकी साजिश से इंशाल्लाह नाकाम होंगे। बागे जिना ग्राउंड फुल कर लेंगे इंशाल्लाह। कितने लोगों की गुंजाइश है वहाँ पे? वहाँ तकरीबन 10 लाख लोगों की गुंजाइश है, कम से कम भी। तो 10 लाख लोग लेकर आ जाएंगे आप लोग? निकला है हर दफा और इस दफा भी निकलेगा इंशाल्लाह, भरपूर निकलेगा, सरप्राइज देगा। 10 लाख बहुत बड़ा फिगर है इंशाल्लाह। ये 10 लाख से भी ज्यादा आवाम निकलेगी कराची में। अच्छा, 10 लाख से भी ऊपर चले जाएंगे? ऊपर एक ही पार्टी है, एक ही लीडर है पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो है खान साहब। खान साहब का जहाँ नाम आ जाता है पूरा कराची निकल के आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये इस वक्त एयरपोर्ट की सूरत हाल है, हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर एयरपोर्ट पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, कारकुनान हैं, वो पहुँच रहे हैं। CM KP के सुहेल आफरीदी कुछ ही लम्हों बाद डिपार्ट करने वाले हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसके बाद फिर तकरीबन 1 घंटा 55 मिनट की जो फ़्लाइट है उसके बाद वो लैंड करेंगे कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो उसके बाद देखते हैं कि कितना बड़ा वेलकम उनको किया जाता है, कितनी बड़ी तादाद में लोग उनका इस्तकबाल करते हैं, ये इस वक्त देखना होगा। फ़िलहाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं, झंडे भी लहरा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बड़ा स्मूथली जो है उनको यहाँ पर अलाउ किया गया है, जो एक्टिविटीज़ हैं वो चल रही हैं। सबका जिक्री सबका याद, वीडियो